हेलो दोस्त, मैं चैनल प्रेम मैथ में आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए हम 12th का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं मैथ का। तो अभी इन्वर्स का ऑब्जेक्टिव चल रहा है और आगे चलेगा। अभी फ़िलहाल देखिए जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, साइन 1/2, जिसे साइन 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2। तो देखिए अगर बाहर इन्वर्स नहीं है तो साइन में अंदर इन्वर्स लगाना है, अगर बाहर रहे तो अंदर में नहीं लगाना। तो जैसे बाहर नहीं है इन्वर्स तो अंदर में लगाना। तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, साइन 30 का। तो साइन इन्वर्स 30 प्लस कॉस इन्वर्स लगा हुआ है बाहर, तो अंदर में नहीं लगाना है। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है, 60 का। तो जब दोनों एक बाहर इन्वर्स या तो बाहर इन्वर्स रहे तो अंदर नहीं, अंदर इन्वर्स रहे तो बाहर नहीं, पर साइन बाहर भी तो अंदर भी साइन ही रहना चाहिए, तो उसका एंगल बाहर निकल जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर साइन इन्वर्स, तो उसका दोनों सेम है, साइन और इन्वर्स भी लगा हुआ है तो इसका एंगल बाहर निकाल जाएगा। तो 30 प्लस कॉस इन्वर्स इंटू कॉस इन्वर्स 60। तो कॉस यहाँ भी, कॉस यहाँ, इन्वर्स यहाँ, दोनों सेम, तो एंगल निकल जाएगा। तो 60 तो 36 9 90, तो इसका रेंज π/2। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। चलिए आगे देखिए अगला केस है, जैसे साइन इंटू कॉट इन्वर्स एक्स, साइन इंटू कॉट इन्वर्स एक्स। तो साइन, तो ये कॉट इन्वर्स एक्स है, हमको यहाँ पर साइन है तो अंदर में भी साइन रहना चाहिए, या तो अंदर में साइन कॉट तो बाहर में कॉट रहना चाहिए। तो फिलहाल बाहर साइन तो अंदर भी साइन रहना चाहिए, तो अंदर में क्या है, कॉट। तो पहले इसको साइन कीजिए। देखिए साइन करने के लिए पहले कॉट इन्वर्स कितना है, एक्स, मान लीजिए थीटा मान लिए। अब इन्वर्स इधर में तो ऊपर जाए तो बिना इन्वर्स, तो एक्स बराबर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लम, तो कर निकलेगा तो हो जाएगा आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर √x²। तो हमको साइन करना है, तो साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण। तो लम का मान 1 और कर्ण का मान √1 प्लस x²। तो बाहर भी साइन अंदर भी साइन इन्वर्स हो गया। अगर बाहर इन्वर्स लगा है तो अंदर में नहीं लगेगा, अंदर में लगा है तो बाहर में नहीं लगेगा, तो बाहर में नहीं लगा तो अंदर लगा है, तो साइन इन्वर्स। तो सेम तो एंगल निकल जाएगा, तो 1, तो एंगल निकल जाएगा, तो एंगल निकल के क्या आएगा, 1 बटा √1 प्लस x²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस x² बटा 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे भी हो सकता है। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर, आपका आंसर हो गया सी। जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन में साइन इन्वर्स, तो देखिए साइन का एंगल होता है, पहले बता देते हैं साइन का एंगल -90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो पहले देखिए, अब देखिए कहेगा कि साइन इन्वर्स यहाँ लगा है, यहाँ पर भी साइन है, तो साइन इन्वर्स साइन है तो दोनों बराबर, तो एंगल निकल जाएगा। लेकिन नहीं, पहले चेक कीजिए कि -90 से बड़ा और 90 से छोटा है कि नहीं। तो चेक करने के लिए पहले देखिए 2π/3 है, तो 2 गुने 180/3, तो छोटिया 18, तो 120। तो देखिए -90 से तो 120 बड़ा है, पर 90 से -120 से तो छोटा है, पर 90 से 120 तो बड़ा है, तो ये तो एंगल नहीं हुआ। तो अब देखिए कैसे बनेगा ये। तो देखिए तो क्या है, 120 पहले आया, 120 पहले,
120 यहाँ पर क्या है 120। तो जैसे देखिए साइन इनवर्स साइन जो 120 आया उसको यहाँ पर एंगल में 120 लगा देना था। अब उसके बाद साइन इनवर्स साइन को अब तोड़िए, साइन को 180 पर तोड़िएगा कि ताकि 180 पर तोड़िएगा तो साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस नहीं होगा। तो 180 में से कितना घटाएं कि हमको 120 आ जाए, तो 60, तो 60। अब साइन इंटू साइन इनवर्स इंटू साइन, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, तो थीटा काम कर रहा है 60 डिग्री। अब निकलेगा यहाँ से और यहाँ से, तो 60 निकले, तो 60 का रेंज π/3। आपका आंसर हो गया डी, 4 का डी। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर को हम कॉपी पर देखिए बताते हैं। पहले क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 और बराबर tan इनवर्स ए का मान पूछ रहा है। तो पहले आप फार्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 माइनस ए इंटू बी। ये फार्मूला हो गया tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला हो गया। तो देखिए इसी पर तोड़िए, तो ए के मान ये कर रहा है और बी के मान ये, तो tan इनवर्स का फार्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी बटा 1 माइनस ए इंटू बी बराबर tan इनवर्स ए। ले चलिएगा tan इनवर्स ए। तो देखिए tan इनवर्स पहले ए का मान कितना, ए का मान 1/2 प्लस बी के मान 2/11 बटा 1 माइनस ए के मान 1/2 और गुना 2/11 बराबर tan इनवर्स ए। अब देखिए, अब tan इनवर्स पहले ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, तो 2 गुना 11 ऐसे करके एलसीएम लीजिएगा, 2 गुना 11, तो 2 से 2 खत्म तो क्या बचा 11 यहाँ पे, प्लस 11 से 11 खत्म करे तो बचा 2, तो 2 दूना 4 यहाँ पर 4 बटा नीचे में भी इस टाइप का एलसीएम लेना, 2 गुना 11, तो यहाँ पर कुछ नहीं था 1, तो 11 दूना 22 माइनस 2 बराबर tan इनवर्स ए। तो ए से ई खत्म, तो tan इनवर्स 11 4 15 बटा 20, 22 में से 2 गया तो 20 बराबर tan इनवर्स ए। तब काटिए 5 बार के, इन्वर्स से इन्वर्स खत्म, tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, तो 5 बार के 5 3 15 5 चौका 20 3/4, तो ए बराबर 3/4। तो देखिए आंसर ए बराबर 3/4 आ गया। आप देख लीजिए, समझ जाइएगा इतना से 3/4 आ गया। तो आपका आंसर हो गया, आपका आंसर 5 का डी नंबर, 5 का डी नंबर। उसी प्रकार 5 का सी नंबर, 5 का सी नंबर, सॉरी 4 का नहीं, 5 का सी नंबर। अब 6 नंबर, 6 नंबर क्या कहा, 6 देखिए यहाँ पर 6 नंबर कर रहा हूँ कि साइन tan इनवर्स एक्स। तो हम बोले थे पहले कि जब बाहर साइन तो अंदर भी साइन, तो अंदर साइन लाने के लिए हमको यहाँ पर साइन में बदलना चाहिए। तो साइन में बदलने के लिए हम पहले बोले थे tan इनवर्स एक्स को मान लेना थीटा, तो एक्स इधर तो इन्वर्स उधर जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा।
एक नीचे कुछ नहीं था एक, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब और आधार तो निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान x नो tan थीटा, तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, तो लंब हो गया x स्क्वायर प्लस आधार 1, तो अंडर रूट लंब के स्क्वायर लंब के स्क्वायर लंब के स्क्वायर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना हो गया x और कर्ण का मान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर देखिए तो बाहर में इन्वर्स नहीं लगा है, तो साइन, तो अंदर में लगाना इन्वर्स है, तो साइन इन्वर्स बराबर के लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान x और कर्ण निकल के आया जो x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर भी तो एंगल निकल जाएगा, तो x बटा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 हो गया आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि 6 नंबर का आंसर आपका हो गया कितना, 6 नंबर का आंसर आपका ए नहीं डी हो गया, बल्कि डी हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया था, पर कोई बात नहीं। देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है, जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर दिया है पाई बटा 3, तो पहले इसको अलग कर दीजिए। साइन इनवर्स x बराबर पाई बटा 3 और साइन इनवर्स बाई बराबर पाई बटा 3 ठीक है। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या था पाई बटा 3 और इधर साइन इनवर्स बाई बराबर पाई बटा 3, तो बाई इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा कुछ साइन इनवर्स, तो देखिए तो साइन इनवर्स x बराबर, तो साइन तो रुक जाइए थोड़ा सा, साइन इनवर्स x बराबर पाई बटा 3, तो x बराबर पाई बटा 3, x बराबर पाई बटा 3, तो y बराबर भी पाई बटा 3 होगा, तो कॉस इनवर्स पाई बटा 3 प्लस कॉस y बराबर भी पाई बटा 3, तो देखिए कॉस इनवर्स पाई बटा 3 कॉस इनवर्स पाई बटा 3, तो यहाँ पर देखिए लगा दीजिए कॉस इनवर्स पाई बटा 3 प्लस और यहाँ कॉस इनवर्स पाई बटा, तो पाई बटा 3 बाहर, तो 2 पाई बटा 3 आपका आंसर हुआ। तो आंसर आपका सी नंबर, आंसर आपका सी। जैसे 8 नंबर क्या करें, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा 6, तो पहले आप इसका रेंज जानिए कि रेंज इसका कॉस का रेंज होता है 0 से बड़ा या बराबर और 180 से छोटा। तो पहले देखिए, पहले इसको चेक कीजिए, 7 गुने 180 बटा कितना 6, तो 6 बार कितना 30, 210, तो 210, तो 0 से तो बड़ा है 210, पर 180 से तो बड़ा है, तो 180 से हमको छोटा आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, तो 180 से तो ये बड़ा है, तो इसका मान ई नहीं होगा। तो अब देखिए हम क्या बोले थे पहले कि अब कॉस इनवर्स जो है, कॉस इनवर्स और अंदर में जो कॉस है अभी कितना आया था, जो
काट के कितना आया था 210, तो यहाँ पर 210 लगाइएगा। जब यहाँ पर 210 लगाएगा तो अब इसको तोड़िएगा कॉस इनवर्स तो कॉस तो रुक जाइए थोड़ा सा, कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स कॉस 210, तो 210 को 180 पर तोड़िए जो भी, तो कॉस इनवर्स कॉस 200, तो 180 में कितना जोड़ेंगे कि 210 आ जाएगा, तो 30, तो कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता, तो माइनस कॉस थीटा, तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो अब बाहर निकल जाएगा 30, तो 30 का रेंज होता है π/6, माइनस लगा हुआ था तो माइनस π/6, तो आपका आंसर हो गया 30 8 का डी नंबर, आंसर आपका डी नंबर हुआ। और 9 नंबर कॉसेक इनवर्स अंदर में जब माइनस लगा हुआ होता है, तो देखिए जब अंदर में माइनस लगा हुआ था तो इसमें तो माइनस निकल जाएगा बाहर, जैसे साइन के अंदर थीटा में जब माइनस लगा रहता है तो माइनस बाहर निकल, जैसे देखिए जैसे साइन माइनस थीटा ऐसे लगा हुआ, तो ये माइनस से पहले बाहर आ जाएगा, सब में बाहर नहीं आता है, सबका फार्मूला अलग अलग होता है। तो देखिए साइन का ये फार्मूला हुआ, और जैसे कॉस का पूछेगा तो कॉस जब माइनस में थीटा लगा रहता है तो उसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस थीटा। तो ये वाला फार्मूला पाई माइनस कॉस थीटा वाला फार्मूला एक कॉस में लगता है, एक कॉट में लगता है और एक सेक में लगता है। और ये जो माइनस थीटा वाला है तो समझ गए 3 में, ये जो माइनस थीटा वाला है वो साइन में लगता है और टेन में लगता है और कॉसेक में लगता है, तो कॉसेक में लगता है। तो कॉसेक में देखिए यहाँ पर 9 नंबर में कॉसेक में माइनस थीटा लगा हुआ है, जब माइनस थीटा लगा हुआ है तो माइनस पहले बाहर में, तो उसके बाद कॉसेक इन्वर्स 2, तो कॉसेक इन्वर्स 2 तो माइनस कॉस, तो कॉसेक इन्वर्स कितना, कॉसेक 30 का मान होता था, 30 का रेंज π/3, तो बाहर निकाल जाएगा तो π/6, तो बाहर निकलेगा तो माइनस π/6, तो आंसर हो गया आपका 9 का डी नंबर, आंसर डी नंबर आपका ये वाला। जैसे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो पहले क्या कीजिएगा, ये दोनों को tan में बदल दीजिए, तो देखिए tan में बदलने के लिए हम सिखाए थे अभी, कॉस इनवर्स 1/2 को थीटा मान लीजिएगा, तो इनवर्स इधर उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो 1/2 तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब इधर देखिए इधर भी साइन थीटा को, साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो 1/2 बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा और लाम बटा लाम, तो लाम बटा कर्ण, तो यहाँ पर क्या निकलेगा आधार, तो आधार बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लाम स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना 2, तो 2 के स्क्वायर 4 माइनस लाम के स्क्वायर 1, तो 1 तो घटा देंगे तो √3। अब इधर देखिए लाम बटा कर्ण, तो यहाँ पर आधार घट रहा है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर लाम घटा है, तो लाम निकालने के लिए कर्ण माइनस आधार, तो कर्ण का मान 2, तो 2 के स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया √3। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर tan इनवर्स, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लम बटा आधार, तो देखिए लाम बटा आधार, कॉस वाला में देखिएगा लाम बटा आधार, तो लाम कितना था, लाम आया निकल के आपका √3, लाम बटा आधार कितना था 1 प्लस 2 tan इनवर्स, इसको भी इनवर्स tan में बदलिए, तो साइन वाला में देखिए tan बराबर लाम बटा आधार, तो लाम आपका कितना है 1, लाम आपका 1 और आधार √3, तो 1/√3,
आप देखिए तो ये जो किधर ये 2 tan इनवर्स जो निकल के आ रहा है इसका एक फार्मूला होता है। देखिए 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2 tan तो x के जगह पर कितना है 1 बटा रूट 3, तो x के जगह पर 1 बटा रूट 3, तो 2 गुने 1 बटा रूट 3 बटा 1 माइनस 1 बटा रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 3 आएगा। अभी दोनों गुना कीजिए तो 2 बटा रूट 3 और नीचे में LCM, तो LCM लेने के लिए सिखाए थे तिरछा तिरछी बेसिक मैथ में। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 बटा 3। अब उलट देंगे तो 2 बटा रूट 3 गुना 3 बटा 2, तो 2 से 2 खत्म, रूट 3 से रूट 3 तो ऊपर में रूट 3 चला गया। तो tan इनवर्स कितना tan इनवर्स रूट 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स रूट 3 प्लस tan इनवर्स यहाँ पर रूट 3 आ गया। अब दोनों को अब एक फार्मूला सिखाया था tan A प्लस tan B वाला फार्मूला सिखाया था। तो tan इनवर्स कितना A प्लस B, तो tan इनवर्स रूट 3 प्लस रूट 3 बटा नहीं, इसको LCM इसको नहीं लीजिए। देखिए tan, तो tan रूट 3 tan कितना का मान रूट 3 होता है तो 60 का मान, तो पाई बटा 3 प्लस tan इनवर्स इसका भी मान होगा रूट 3 60 का, तो tan पाई बटा 3, तो पाई बटा 3 बाहर निकले तो पाई बटा 3 प्लस पाई बटा 3, LCM 3 तो 2 पाई बटा 3। आपका आंसर हो गया 10 का A नंबर हो गया आपका आंसर। 10 का A नंबर आपका हो गया आंसर। आज फिलहाल 10 तक रखते हैं। 10 से फिर कल बताएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसी चलते। तो 11 से कल बताएंगे। आज फिलहाल इतना ही।